हाय गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त पुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पुनीता's पॉपुलर ब्यूटी में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको हेयर्स लॉन्ग करने के कई टिप्स बताए थे, कई तरीके बताए थे। तो गाइस, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उससे 100% आपकी गारंटी है कि हेयर्स आपके लॉन्ग होंगे ही होंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आप अपने हेयर्स को इस तरीके से टू पार्टिंग कीजिए और यहाँ से इंची टेप रख के बिल्कुल इस साइड से आप हेयर्स की लेंथ आपको नाप लेनी है कि आपके हेयर्स की लेंथ कितनी है। और 1 मंथ के अंदर अंदर आप देखना खुद, 1 मंथ आप 1 मंथ आप इस ऑयल को यूज़ कर लेना। इस ऑयल को 1 मंथ यूज़ करने के बाद आप फिर दोबारा अपने हेयर्स की लेंथ को देखना कि आपकी हेयर्स की लेंथ कितनी बढ़ी है। बाय गॉड, सच कह रही हूँ मैं, ये हेयर ऑयल मैंने यूज किया, मेरे को तो इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला ना। सच कह रही हूँ मैं तो, मतलब इतनी खुश हुई हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरीके से बताऊँ कि मैं कैसे, मतलब मैं सच में आपको समझ गई, मैं आपको वर्ड्स मेरे मुंह पे नहीं आ रहे हैं इसलिए। क्योंकि मैंने जब जनवरी में अपने हेयर्स अपने लेंथ मैंने देखी थी, जो कि मेरी सिर्फ इधर तक लेंथ आ रही थी, शोल्डर से भी ऊपर ही थी। यहाँ से शोल्डर से ऊपर से कह रही हूँ, सॉरी, ये मेरी कोहनी से ऊपर ही थे यहाँ तक। और अब मेरी कोहनी तक, कोहनी से बल्कि नीचे तक ही मेरी लेंथ जा रही है। और इसलिए 1 महीने मैंने ये अपना यूज़ किया था ऑयल। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपको ये इस ऑयल के बारे में बताने के बारे में, लेकिन मैं नहीं बता पा रही थी, तो क्या मैंने सोचा चलो अब आपको बता देती हूँ। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, घर में ही आपको वो सब सामान मिल जाएगा जिससे आप अपने हेयर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी इस ऑयल को लगा सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, जिनको अपने हेयर्स लॉन्ग करने हैं। एक चीज़ का बात का ध्यान रखना, मैं आपको जो ऑयल बता रही हूँ इससे लॉन्ग हेयर्स होते हैं। हेयर्स को अगर आप सोचते हो कि आपके हेयर्स जो डैमेज हेयर्स हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, सॉरी गाइस, वो चीज़ आपकी तभी ठीक होगी जब आप मेरी बताई गई टिप्स पे आप चलोगे। तो कैस अब हम आगे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लहसुन। अ, लहसुन की कुछ कलियां चाहिए, मैं 6 से 7 कलियां चाहिए। मेरे पास ये छोटी छोटी कलियां थी, इसलिए मैंने लहसुन ले लिया है थोड़ा सा ज़्यादा। और हमें चाहिए गैस मेथी दाना, ठीक है। और हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से आपको ये मिल जाएगा, इसकी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। सबसे बड़ी कैस्टर ऑयल की बात तो ये आ जाती है गाइस, ये हमारी इंडिया में ही इसकी खेती होती है। इसके बीजों की खेती हमारी इंडिया में ही होती है और हमारे इंडिया से बाहर इसको भेजा जाता है। और फॉरेन में आप यकीन नहीं करोगे, बाहर के देशों में इससे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि हमारे इंडिया में इसका यूज़ बहुत कम होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% हमारी इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो गैस, मैं चाहती हूँ प्लीज़ कैस्टर ऑयल आप हेयर्स में ज़रूर यूज़ किया करें। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है सरसों का तेल। गैस, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये दूसरी बॉटल में डाला हुआ है, उसकी बॉटल बड़ी थी मेरे पास। तो अब इसको मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये जो लहसुन है, लहसुन को हमने इस तरीके से टुकड़ों में काट लेना है। ज़्यादा बारीक टुकड़े भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मोटे टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से लहसुन को काट लेना है। गैस, ये देखिए मैंने लहसुन को काट लिया है। अब आप सोचेंगे मैं इस ऑयल में लहसुन डाल रही हूँ तो ऑयल में स्मेल आएगी, तो उसकी आप फिक्र मत कीजिए, इस ऑयल में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होगा, जिस टाइम आप शीशी को खोलेंगे तब ज़रूर शायद आपको लगेगा स्मेल आएगी। जब आप लगाएंगे हेयर्स में तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। या आपको यकीन ना आए, आप एक बार इसको ज़रूर लगा के देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले जो करना है हमने, अब हमने खाली शीशी ले लेनी है। हो सके तो कांच की शीशी ही लेना, प्लास्टिक की मत लेना, क्योंकि हमें इस ऑयल को बनने के लिए अभी हमें धूप में रखना पड़ेगा। तो इसको कम से कम 2 हफ्ते तक आप धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आप एक हफ्ता भी रखेंगे ये तैयार तो तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर बेस्ट बेनिफिट आपको चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो आप इसको कम से कम 2 हफ्ते धूप में रखें। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि अब गर्मियां तो शुरू हो ही गई हैं, तो आपका ये ऑयल 15 दिन की बजाय आपका 10 दिन में बड़े आराम से रेडी हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस खाली शीशी में हम डाल लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना आपको लेना है कम से कम 2 चम्मच। ये मेरे चम्मच छोटे हैं तो मैं ये 3 डाल रही हूँ। ये 3 चम्मच इसलिए डालिए क्योंकि बहुत छोटा चम्मच है। आप नॉर्मली जो आपका टी स्पून होता है वो आपको लेने हैं। 2 टीस्पून हमने ये ले लिया मेथी दाना। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। देखिए गाइस, मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। तो अब मैं इसमें जो डालने वाली हूँ वो है हमारा बेस ऑयल। आप चाहे ये जो बेस ऑयल सरसों के तेल की बजाय आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। आप अगर इसमें जैतून का तेल डालना चाहते हैं तो जैतून का भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें ना आंवले का तेल बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि उसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। और हमने जो इसमें जो दोनों इंग्रेडिएंट डाले हैं उसकी तासीर हल्की गर्म तासीर है, या तो आप जानते ही हैं। अब गैस मैं इसमें डालने वाली हूँ सरसों का तेल। कितना डालना है, रेशो कितनी रखनी है वो देख लीजिए। हम इसमें डालेंगे कम से कम 8 से 9 चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। गैस देख लीजिए, मैंने अभी फ़िलहाल 9 स्पून डाले हैं ऑयल के। आप सोचेंगे इतने में क्या होगा, अभी मैं बताती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमने डालना है इसमें फ़िलहाल 2 स्पून डाल रही हूँ मैं। 1 एंड 2 स्पून। अब मैं इसको अच्छी तरह हिला रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं बिल्कुल। फिर मैं इसमें आगे ऐड करूँगी। अब जो हमारा जो सरसों का तेल था मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। गैस अब इसमें मैंने 6 स्पून और ऐड कर दिए हैं ऑयल के। अब आप सोचेंगे मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि गैस अगर मैं एक ही बार में ऐड कर देती तो ना एक लेयर टू लेयर बन जाती है। मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अच्छी तरह ये दोनों ऑयल मिक्स हो जाएं और हमारा जो इसमें लहसुन है और मेथी दाना है वो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये भी एक तरीका होता है। आप सोचेंगे शायद ये क्या तरीका है, लेकिन ये एक है तरीका जिसकी वजह से ऑयल आपका अच्छा बनेगा। अब मैंने जो 6 स्पून ऑयल के डाले हैं उसमें हम 1 स्पून कस्टर्ड ऑयल और डाल रहे हैं। अब मैंने इस ऑयल को अच्छी तरह डाल दिया है। अब बस क्या करना है, इस ऑयल को आपको रख देना है धूप में। हाँ हाँ गाइस, बस अब हमारा ये ऑयल बन के रेडी हो चुका है। गाइस अब ये हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको 2 हफ्ते तक अच्छी तरीके से धूप लगानी है। और धूप लगाने का भी गाइस एक तरीका है। आपको करना क्या है, जब अच्छी तरह धूप निकल आती है आपके पेड़े में, आपकी बालकनी में, जहाँ भी आपकी धूप आ रही है उसको उसी टाइम बाहर रखना है। ये नहीं कि आपको जब धूप नहीं है आप उस टाइम आपको बाहर रखना है। ये भी एक तरीका है। इसको सिर्फ और सिर्फ धूप में बाहर रखना है। जैसे ही आपको लगता है धूप जा रही है आप इसको अंदर कर लीजिए। इसको बिल्कुल भी छाया नहीं लगने देना।
अंदर अंदर छाया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जो चांद की रोशनी है वो इस पे नहीं पड़नी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ धूप लगवानी है। धूप लगवाने के बाद आप कम से कम 10 डेज, कम से कम 10 डेज और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज, यानी कि पूरे 2 हफ्ते आप इसको ऐसे ही आपको बनाना है ऑयल। और जब ये ऑयल बन जाएगा, इसको लगाना किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रूट्स में लगाना है। हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ रूट्स में। आप सोचोगे अगर आपके हेयर्स कम से कम लंबे हैं तो आप नीचे नीचे के बालों में कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ गाइस। आप इसको रूट्स में लगाएंगे। रूट्स में लगाने के बाद आपने इसकी मसाज करी। मसाज करने के बाद जब भी आप कॉम करेंगे, उस कॉम के थ्रू ये ऑयल आपके बालों से नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो कैस्टर ऑयल डाला है वो थिक होता है। और हमने जो अब सरसों का तेल या नारियल का तेल आप जो भी ऐड करेंगे, उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। जी हाँ, आप सोचेंगे उससे कैसे ठीक होएगा, क्योंकि इसमें आपने लहसुन भी ऐड किया है, आपने इसे मेथी दाना ऐड किए हैं। मेथी दाने के भी जो बेनिफिट है उसकी वजह से भी इसमें इतना अच्छा कमाल का समझ लीजिए, मैं कहूँ अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो एक तरीके से जादू हो जाएगा। बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। कैसे मेरे को इतना पसंद आया, मैंने अपनी दोनों बेटियों के हेयर्स में भी इसे लगाया। इसको इसमें मैंने उनके बालों में भी फ़र्क देखा है। कम से कम 2 से 3 इंच हेयर्स हमारे लंबे हुए हैं। गाइस ये सच है, 2 से 3 इंच हेयर्स लंबे हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ का बेनिफिट देखा है। और सबसे बड़ी बात ये, आप इसको लगाएंगे और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि शायद इससे नुकसान होगा, कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली। आप हेयर्स पे लगाएं, इसको हल्के हाथों से मसाज किए। और आप चाहते हैं इस पे अगर बालों में स्टीम लेना तो स्टीम भी ले सकते हैं आप। उसके बाद अगर कोई हेयर पैक भी लगाना चाहते हैं हेयर वॉश करने के बाद, तो हेयर पैक भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं आपको हेयर पैक आगे अपनी फिर किसी वीडियो में आपको हेयर पैक बनाना भी सिखाऊंगी। तो गाइस आप इस ऑयल को बिल्कुल यूज़ कीजिए, और आप 100% यूज़ करने के बाद, मैं आपको अभी नहीं कहती कि आप अभी मेरे इस वीडियो को लाइक करो, नहीं। मैं अब आपको ये कहूँगी कि आप पहले मेरे इस ऑयल को यूज़ करो। यूज़ करने के बाद आप बेनिफिट देखो। बेनिफिट करने देखने के बाद आप कमेंट करते टाइम पे मेरे वीडियो को लाइक करना। चाहे आपको इस लाइक के लिए 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। सच में ये मैं खुद कह रही हूँ, मैंने खुद इस चीज़ के बेनिफिट देखे हैं। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गैस क्या हुआ था कि मेरे शादी से पहले काफ़ी लॉन्ग हेयर्स रहते थे। मैंने हेयर्स की कटिंग करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे को लॉन्ग हेयर्स उस टाइम पे ज़्यादा पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने बॉय कट अपने हेयर्स करके रखे हुए हैं, ब्लंट कट रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैं हेयर कटिंग करवाती रहती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरे हेयर्स ज़्यादा जल्दी लॉन्ग नहीं हुए। शादी के बाद जो मेरे हेयर्स लॉन्ग हुए, तो मेरे हेयर्स काफ़ी शॉर्ट ही रहते थे घर में। बल्कि सबके बाल लंबे थे, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं, जब घर में सबके लॉन्ग हेयर्स होंगे, मेरे छोटे होंगे, तो कैसा मुझे महसूस होता था। और अब मेरे हेयर्स लॉन्ग होने शुरू हुए हैं, तो मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अब मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मैं भी सिख फैमिली से हूँ। तो गैस आप तो समझ ही सकते हैं सिख फैमिली के लिए हेयर्स कितना ज़्यादा वो मैं बता नहीं पा रही। तो गैस बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है गैस मेरी आपसे, बस आपको करना क्या है, सिर्फ अपने 5 फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करवा के और उनसे सब्सक्राइब करवाना है। बस आपको इतना करना है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। अब मेरी वीडियो को आप आगे लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और सॉरी गाइस, मैं पिछले कुछ टाइम से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और जो मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी वो फ़ोन की किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई हैं। तो इसीलिए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है गाइस। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।